हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग स्विगी का आईपीओ एनालाइज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईपीओ का साइज है 11,324 करोड़। उसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 4,499 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल होने वाली है 6,825 करोड़। प्राइस बैंड पर शेयर रखा है 371 to 390 रुपीज। लॉट साइज आपका होने वाला है 38 शेयर्स का एंड इन इट्स मल्टीपल्स। सो आई थिंक 15,000 आपका मिनिमम फर्स्ट लॉट हो जाएगा एंड देन इन इट्स मल्टीपल्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 2 लाख तक हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अबाउ दैट 10 lakhs तक आपका स्मॉल एच हो जाएगा एंड 10 lakhs के ऊपर आपका बिग एच हो जाएगा। आईपीओ डेट्स है November 6 to November 8। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो जाएगी 11th of November को एंड लिस्टिंग ऑफ शेयर्स हो जाएगी 13th of November को। ये जो आईपीओ साइज है 11,324 करोड़, ये पहले इससे ज्यादा था। बट अभी जैसे मार्केट का कंडीशन चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूस फॉल दिखाता जा रहा है एंड जो मेगा आईपीओस थे आपके, जैसे कि Hyundai, ओला इलेक्ट्रिक हो गया या फिर पेटीएम हो गया, जो लिस्टिंग के बाद उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पाए। सो दैट्स व्हाई स्विगी कंपनी ने ऐसा डिसाइड किया है कि उनका आईपीओ साइज वो लोग कम कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कंपनी अपने फ्रेश इशू से उनको जो पैसा आने वाला है वो यूज कैसे करने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी एक्सपांशन ऑफ डार्क स्टोर्स के लिए 1178 करोड़ स्पेंड करने वाली है। उनके जो बोरोइंग्स है उसको रीपे करने के लिए कंपनी ने 164 करोड़ ईयर मार्क किए है। टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी 703 करोड़ ईयर मार्क कर रही है एंड ब्रांड मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए कंपनी 1115 करोड़ ईयर मार्क कर रही है। कंपनी ने कहा है कि उनके फूड डिलीवरी बिजनेस से ज्यादा फास्ट अभी उनका क्विक कॉमर्स का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्विक कॉमर्स बिजनेस में कंपनी कह रही है कि 40 to 50% का सीएजीआर ग्रोथ आ सकता है। सो उसमें ही वो सबसे ज्यादा फंड ईयरमार्क कर रहे हैं, दैट इज 1178 करोड़। सो ये आपके डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? सो क्विक कॉमर्स बिजनेस में ये लोग एक 30-30 किलोमीटर आई थिंक रेडियस में एक एक डार्क स्टोर सेटअप करते हैं। वो डार्क स्टोर आप ऐसे समझ लो कि वो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस होता है और उसके अंदर उनके सब प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर जैसे ही आप ऑर्डर करते हो, वही डार्क स्टोर से 10-10 मिनट के रेडियस में इमीडिएटली वो आपको 10 मिनट्स में आके आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। सो नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन। सो 2014 में कंपनी सेटअप हुई थी बेंगलुरु में एंड 2014 में इट वाज सेटअप एज अ फूड डिलीवरी बिजनेस एंड इन 2020 इट एंटर्ड द क्विक कॉमर्स बिजनेस। तो स्विगी करंटली क्या है, वो अभी फूड डिलीवरी में नहीं है, इट रन्स अ यूनिफाइड ऐप। उसके अंदर अभी बहुत सारे सर्विसेज आ गए हैं। सो आईपीओ प्रोसीड्स में कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है सच एज एसल इंडिया, डीएसटी यूरो एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट वेंचर पार्टनर्स वर पार्शली डाइवेस्टिंग देयर स्टेक्स थ्रू द आईपीओ। सो इसमें एज सच प्रमोटर सेलिंग नहीं दिख रही है, बट जो बड़े बड़े आपके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे, जो जिन्होंने पहले से स्टेक लेके रखा था, वो थोड़ा सा अपना स्टेक सेल ऑफ करके अपने फंड्स रिलीज कर रहे हैं। सो प्रोसीड्स फ्रॉम द फ्रेश इशू, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, विल बी यूज टू रीपे डेप्ट, add dark stores, invest in technology and cloud infrastructure, brand marketing, and to fund inorganic growth. Inorganic growth का मतलब होता है to do new acquisitions. ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब आपका खुद का बिजनेस होता है एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ का मतलब होता है कि आप कोई अलग बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो। जैसे मैंने कहा, स्विगी का यूनिफाइड ऐप है। उसमें कौन से सर्विसेज आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फूड डिलीवरी बिजनेस। नेक्स्ट कंपनी ने लॉन्च किया है इंस्टामार्ट, जो उनका क्विक डिलीवरी ऑफ ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स है। नेक्स्ट कंपनी ने लॉन्च किया है डाइन आउट, ये आपका रेस्टोरेंट रिजर्वेशन करके देता है। नेक्स्ट इज स्टेपिंग आउट, ये इवेंट बुकिंग्स के लिए होता है एंड लास्ट इज जीनी, ये होता है अवेलिंग प्रोडक्ट पिकअप सर्विसेज। ये यूनिफाइड ऐप का एक्चुअली बेनिफिट कंपनी को ये होता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल कर सकती है। एक के कस्टमर्स वो लोग दूसरे एक कस्टमर को वो दूसरे प्रोडक्ट्स भी बेच सकती है। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली 75% ऑफ जो इंस्टामार्ट के यूजर्स है, वो उनको फूड डिलीवरी बिजनेस में उन्होंने एक्वायर किए थे। इंस्टामार्ट के अभी जो 75% यूजर्स है, वो पहले फूड डिलीवरी बिजनेस में उनके थे, उनको ही उन्होंने यहाँ पे अभी खींच लिया। as of June 2024, Swiggy has 15.9 million average monthly transacting users. 15.9 million मतलब 1 करोड़ 60 लाख उनके एक्टिव यूजर्स है। सर्विस थ्रू 557 active dark stores and 54 warehouses by 4,57,249 average monthly transacting delivery partners. इसके अलावा अगर हम लोग आगे जाएंगे तो करंटली फूड डिलीवरी बिजनेस से हाफ ऑफ द रेवेन्यू कंपनी को आता है और ओवरऑल फूड डिलीवरी बिजनेस में कंपनी का मार्केट शेयर है 43% एंड इट इज द ओनली बिजनेस दैट इज एबिटा पॉजिटिव।
Moving on, Instamart is the fastest growing segment and it has contributed 11.6% of gross revenues in the June quarter. तो जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, Instamart जो आपका है, it is the fastest growing segment and it is contributing 11.6% of gross revenues in the June quarter. Instamart has Instamart has scaled to Instamart has scaled to 43 cities and given the rapid adoption of quick commerce model, it is likely to eventually surpass the food delivery business. जैसे कंपनी का ग्रोथ होता जा रहा है वैसे उनका एट्रिशन रेट भी बढ़ता जा रहा है. सो फाइनेंशियल 22 एंड 24 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो उनका एट्रिशन रेट 37% से बढ़ के 54% हो गया. एट्रिशन रेट इज आपके कंपनी में से कितने एम्प्लॉयज छोड़ के जा रहे हैं. सो हम लोग अभी फाइनेंशियल्स के ऊपर जा रहे हैं. सो फाइनेंशियल 23 हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देन उसके बाद हम लोग फाइनेंशियल 24 पे जा रहे हैं, देन वी आर कंपेयरिंग क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है for financial year 2023, it was 8,264 crore, which increased to 11,247 crore in financial year whole year 2024. एंड अगर हम लोग क्वार्टर वन ऑफ 2025 की बात करें जो अभी आपका रिसेंट क्वार्टर था विच इज योर जून क्वार्टर, उसमें कंपनी का रेवेन्यू आया है 3,222 करोड़. सो कंपनी एक बहुत ही अच्छा 30 to 40% CAGR ग्रोथ पे है. अगर हम लोग नेक्स्ट एबिटडा पे जाते हैं, सो 2023 में एबिटडा था नेगेटिव 4275 crore, which decreased to negative 2208 crore. And in quarter one of financial year 2025, it was a loss of 544 crore. EBITDA margins पे जब भी हम लोग जाते हैं, so it were negative 51.74% to negative 19.63%. And in quarter one of financial year 2025, it was negative 16.89%. The profit after tax for financial year 2023 was a loss of 4170 crore. It has decreased by 50%. कंपनी ने अपना लॉस 50% से डिक्रीज किया है एंड दे हैव ब्रॉट इट टू 2313 करोड़. सो लॉस ही है लेकिन बट इट इज 2313 करोड़. एंड इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 2025 दे आर सिटिंग एट अ लॉस ऑफ 611 करोड़. तो कंपनी 50% से अपना लॉस कम करने के लिए ट्राई तो कर रही है, बट यही एक पॉइंट यहाँ पे बन के आता है, दैट इज कि जोमेटो इतना वैल्यूएशन पे क्यों है. सो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, जो कंपनी का प्राइस बैंड है अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी का प्राइस बैंड है अकॉर्डिंग टू दैट कंपनी का जो मार्केट कैप होने वाला है इट इज गोइंग टू बी 88,000 करोड़ एंड जोमेटो का मार्केट कैप है 2.5 लाख करोड़. सो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस इज दिस कि कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है वेर एज जोमेटो प्रॉफिटेबल कंपनी हो चुकी है. नेक्स्ट हम लोग स्विगी का रेवेन्यू ब्रेकअप देख रहे हैं. सो इसमें फूड डिलीवरी बिजनेस से, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट फाइनेंशियल ईयर 2024, पूरे साल का हम लोग देखने वाले हैं. सो उसमें फूड डिलीवरी बिजनेस से आए थे 6,081 करोड़ और परसेंटेज था 54.1%. ये इस क्वार्टर में कम होके हो गया है 53.7% और फूड डिलीवरी ने कंट्रीब्यूट किया है 1724 करोड़. नेक्स्ट जैसे हम लोग क्विक कॉमर्स पे जाते हैं, सो क्विक कॉमर्स से उन लोगों को आए थे 1087 करोड़ फुल ईयर में और अभी एक क्वार्टर में आए हैं 403 करोड़. सो अगर अभी जब भी हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखेंगे, सो क्विक कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन 9.7% से बढ़ के 12.5% हो गया एंड डाइन इन का कांस्टेंट दिख रहा है 1.4% पे. सो उनका जो टोटल रेवेन्यू ब्रेकअप है उसमें क्वार्टर वन में फूड डिलीवरी से आया था 53.7%, क्विक कॉमर्स का बढ़ के आ गया था 12.5% एंड डाइन इन का कांस्टेंट था 1.4% पे. तो जैसे कंपनी भी कह रही है कि हमारा जो क्विक कॉमर्स बिजनेस है वो इतना रैपिडली ग्रो हो रहा है कि वो सूनर और लेटर हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस को भी टेक ओवर कर लेगा. नेक्स्ट एज यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट सेगमेंट में स्विगी एंड जोमेटो का रेवेन्यू एबिटा और कंपैरिजन एक बेसिक किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2025 देख रहे हैं. सो क्वार्टर वन फाइनेंशियल 2025 में जब भी हम लोग रेवेन्यू देखते हैं तो स्विगी का रेवेन्यू था 3,222 करोड़ और जोमेटो का था 4,206 करोड़. EBITDA था नेगेटिव 544 करोड़ बट जोमेटो के केस में इट वाज पॉजिटिव 177 करोड़. प्रॉफिट स्विगी तो लॉस में थी, स्विगी इज इन लॉस ऑफ 611 करोड़ एंड जोमेटो इज इन अ प्रॉफिट ऑफ 253 करोड़. अभी हम लोग फुल ईयर की जब भी देखते हैं विच इज फुल फाइनेंशियल ईयर 2024. सो उसमें रेवेन्यू था स्विगी का 11,247 करोड़, जोमेटो का आया है 12,114 करोड़.
EBITDA is negative 2208 crore and Zomato is positive 42 crores. फाइनेंशियल 2024 में प्रॉफिट है, दैट इज ऑफ कोर्स स्विगी के केस में लॉस है फुल ईयर का 2350 करोड़ एंड जोमेटो इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 351 करोड़. स्विगी का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 87,229 करोड़, वेयर एज जोमेटो का मार्केट कैप निकल के आ रहा है 2.24 लाख करोड़. जब भी हम लोग मार्केट वैल्यू टू सेल्स कंपेयर करते हैं टू लुक एट द वैल्यूएशन, क्योंकि स्विगी लॉस मेकिंग कंपनी है, सो यहाँ पे अर्निंग्स का कुछ है ही नहीं, सो पी यहाँ पे नहीं ले सकते, सो यहाँ पे हम लोग सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो स्विगी का मार्केट वैल्यू टू सेल्स निकल के आ रहा है 7.7 एंड जोमेटो का निकल के आ रहा है 17. सो जोमेटो थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे है और ये हम लोग समझ भी सकते हैं बिकॉज जोमेटो इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी नाउ एंड स्विगी अभी भी 2500 करोड़ का ईयर ऑन ईयर लॉस कर रही है. नेक्स्ट कंपनी के प्रमोटर्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन उन्हें पूछा गया था कि आपको एक डार्क स्टोर सेटअप करने के लिए कितने पैसे लगते हैं. सो कंपनी ने इसका आंसर दिया था कि डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, कि वहाँ पे कितनी नीड है या फिर कौन सा कितना रेडियस हम लोग फॉलो करने वाले हैं. तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज हमें 65 to 85 लाख पैसे लगते हैं एक डार्क स्टोर सेटअप करने में. उसके अलावा कंपनी ने कहा है कि हमारा जो क्विक कॉमर्स सेगमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40 to 50% CAGR. कंपनी ने रिसेंटली अपने प्लेटफॉर्म फीस भी इंक्रीज किए, उसका भी हमें Q3 में उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. कंपनी ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन चल रही है एंड उसके वजह से आने वाले समय में उनका शायद कंपटीशन की वजह से उनके मार्जिन भी अफेक्ट हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जोमेटो के वैल्यूएशन इतने रिच क्यों है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बिकॉज जोमेटो हैज recently turned profitable in financial year 2024. With this, we end our analysis on Swiggy IPO. Please let us know what you wish to watch next. Please comment what your reviews are on this video. Before ending this video, I want to add one last thing. So today when I was reading the newspaper, Economic Times, there was a new term that I read and that is silent firing. So silent firing का मतलब क्या होता है? So it is basically आपके जो कंपनीज है IT कंपनीज, वो आपके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड डाल देंगे कि आप खुद ही रिजाइन कर दोगे. सो इसका ये नया टर्म एक अभी आ गया है, साइलेंट फायरिंग. सो इट बेसिकली मीन्स कि आपको रिप्लेस करके उनको एआई से आपको रिप्लेस करना है. सो वो लोग आपके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड डाल देते हैं कि आप खुद ही रिजाइन कर दोगे एंड फिर कंपनी को आपको फायर नहीं करना पड़ेगा. और उसके बहुत से फिर इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं कि अगर आपको फायर करेंगे फिर आपको सेवरेंस पे देना पड़ता है एंड ऑल दोस थिंग्स. सो दैट्स व्हाई आई थिंक यहाँ पे नया कंसेप्ट एक आता हुआ दिख रहा है. Anyways, with this, I would like to end our video. If you like this video, please don't forget to like our video and please do comment on our video. Thank you.